जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है ई शिक्षा सौरभ यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोगों ने पिछले वाले सेशन में बात करी थी पर्यावरण संबंधित। उसमें हमने ये आपको बता दिया था कि पर्यावरण में दो भाग में हमने उसको पहले डिवाइड किया था, जैविक और अजैविक। तो उसमें हमने जैविक वाले पोर्शन में आपको कुछ चीज़ें बताई थी। देखिए, हमने जो जैविक वाला पोर्शन पढ़ाया था, जैविक घटक, ठीक है। तो अजैविक वाले में हमने बता दिया था उसको अलग से एकदम डिटेल में पढ़ना है। तो उसमें कुछ हिस्सा आपको भूगोल में मिलेगा, कुछ इसमें मिलेगा, तो उसकी बात की बात। लेकिन हमने जैविक में आपको 3 घटक बताए थे और इन तीनों घटकों को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, हमने एक बताया था, आपको बताया था उत्पादक। हमने एक बताया था उत्पादक होता है, और जो उत्पादक का उपभोग करता है उसे उपभोक्ता बोलते हैं, उपभोक्ता, ठीक है। और जो उपभोक्ता का उपभोग करता है उसे हम बोलते हैं अपघटक, अपघटक। अब समझेंगे इस चीज़ को। जैविक घटक में हमने कल आपको ये तीनों चीज़ें बताई थी। हमने ये आपको बताया था कि कैसे जैविक घटक को 3 भागों में बांटने के बाद, कौन कौन सा, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, इन तीनों में बांटने के बाद कैसे वो किस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में थे। अब हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे, सिर्फ एक एग्जाम्पल से पूरी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, और एग्जाम्पल जब तक पूरा मैं समझा ना लूँ तब तक कोई बोलेगा नहीं। चलिए, मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, उसको समझ लेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल लिखना शुरू करेंगे। एक एग्जाम्पल लिखेंगे, एकदम क्लियर आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो देखिए, मैं एक तरफ लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा पादप, पादप, और जो पादप के बाद मैं लिखूँगा कोई इसे खाने वाला कोई होगा। जैसे हम मान लेते हैं कि ये टिड्डा है, तो टिड्डा हो गया। तो टिड्डा को भी खाने वाला कोई होगा, जैसे टिड्डा को मेढक खा लेता है, तो मेढक हो गया। अब मेढक को कोई खाता होगा, जरूर ना कोई खाता है, जैसे सांप खा लेता है, ज़्यादातर सांप ही खाते हैं, तो सांप मान लेते हैं, सांप। अब सांप को तो भी कोई खाता ही, आपको भी पता है। तो मान लीजिए मोर या चील मान लेते हैं, चील मान लीजिए, चील। अब अगर चील को कोई तो खाता ही होगा, तो समझ लीजिए कोई जीवाणु, ठीक है, जीवाणु, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, समझेंगे, एक एग्जाम्पल है। और इसी एग्जाम्पल में मैं पूरी थ्योरी आपको बताऊंगा, और इतना अगर समझ लेंगे ना, तो ये दावा है कि आप कभी भी इस वाले टॉपिक में कभी भी भूल नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन आएगा तो कभी भी गलत नहीं करेंगे। अब समझेंगे। देखिए, जो पादप है, मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा क्या होगा, उत्पादक होगा। एकदम क्लियर कट मैंने आपको ये बताया था कि जो पादप है वो हमेशा उत्पादक होगा। इसका मतलब है कि जो उत्पादक है वो पादप है, और पादप है तो अब पादप में देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं। पादप मतलब जो स्वतः खाना बनाता हो। जैसे अब पादप में क्या क्या आएगा, कोई भी हरा पौधा हो, मैंने बताया था कल, हरा पौधा, हरा पादप समझ लीजिए, कोई भी हरा पादप हो जो खुद खाना बना, सूखा नहीं, हरा पादप, ठीक है। अब मान लीजिए हमने एक और बताया था आपको, नील हरित शैवाल बताया था, तो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु इसको कह लेते हैं, जो प्रकाश से अपना खाना बना लेते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, ठीक है। दूसरा ये हो गया, ये भी अपना खाना बना। अब एक होता है रसायन संश्लेषी जीवाणु, जीवाणु, हाँ, ये 3 हो गया। और एक अगर आप लिखना चाहते हैं तो जैसे प्रोटोजोआ भी आते हैं, कुछ प्रोटोजोआ जो प्रकाश संश्लेषण बनाते हैं, तो आप लिख सकते हैं प्रकाश संश्लेषी प्रोटोजोआ, लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, प्रकाश संश्लेषी प्रोटोजोआ। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे। इस बात को थोड़ा सा समझेंगे कि जो पादप होते हैं वो क्या होते हैं, उत्पादक। हमेशा उत्पादक क्या होंगे, पादप। पादप मतलब हरा पौधा होंगे। अगर कोई जीवाणु है तो वो कैसा होना चाहिए, जो प्रकाश संश्लेषण में खाना बनाता है, या कोई जीवाणु और है जो रसायन से बनाता है लेकिन किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, या कोई ऐसा प्रोटोजोआ है जो प्रकाश संश्लेषण में अपना खाना बनाते हैं। कुछ होते हैं,
ठीक है, ज़्यादातर आपसे हरे पादप से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई भी हरा पौधा है, पेड़ पौधा है, तो वो हमेशा पादप में आएगा और पादप हमेशा उत्पादक होगा। है, उत्पादक का मतलब प्रोड्यूसर बोलते हैं। अगर लिखना चाहते तो लिख लीजिए प्रोड्यूसर। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब समझेंगे, मैंने उपभोक्ता में आपको ये बताया था कि प्रथम श्रेणी का होता है, द्वितीय श्रेणी का होता है, तृतीय श्रेणी का होता है, फिर उच्च मांसाहारी। अब समझेंगे। अब देखिए, मैं बता दूं, यहाँ से लेके टिड्डा से लेके आप प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का, यहाँ तक ये प्रथम श्रेणी वाला है। देखिए, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, ये हो गया तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता। अब कहेंगे सर ये भी तो उपभोक्ता, यहाँ ये भी उपभोक्ता है, लेकिन इस उपभोक्ता को एक नाम देंगे उच्च मांसाहारी। क्या नाम देंगे? उच्च मांसाहारी। अब जो उच्च मांसाहारी को खाएगा, उच्च मांसाहारी को खाएगा, जो उच्च मांसाहारी को खाएगा उसे हम नाम देंगे क्या? जीवाणु अपघटक। समझ, तीनों चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, अब समझेंगे। देखिए, ये तो उत्पादक हो गया, उत्पादक की कहानी खत्म है। अब आइए, तो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता देखिएगा, जो टिड्डा होगा वो हमेशा पादप खाता होगा। आपने नाम सुना है, जो टिड्डा होगा वो हमेशा पादप खाता होगा। जैसे धान के समय में आप देखते हैं कि अगर टिड्डा आ जाते हैं लोग डर जाते हैं। वो मतलब इतने ज़्यादा संख्या में, अभी पिछले साल आए थे कि इतनी ज़्यादा संख्या में आते हैं, एकदम ख़त्म कर जाते हैं, पूरी फसलें चट कर जाते हैं। अगर 1-2 दिन का समय मिल जाए, सिर्फ डंडी बचती है धान की, बाकी पत्तियाँ एकदम नहीं बचती हैं, मतलब इतना तेज़ खाते हैं। तो टिड्डा किसको खाएगा? उत्पादक को। इसका मतलब है कि जो उपभोक्ता है ये किस पे डिपेंडेंट होगा? किस पे होगा? उत्पादक पे। चलिए ठीक है। अब जो टिड्डा है, टिड्डा को कौन खाएगा? मेढक खाएगा। इसका मतलब है कि द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता प्रथम श्रेणी को खा रहा है और प्रथम श्रेणी वाला उपभोक्ता उत्पादक को खा रहा है। देखिए, ये सीरीज बनाई, ऐसी बहुत सारी सीरीज बन सकती है। अभी जब हम आहार श्रृंखला की बात करेंगे तब उसमें भी बताएंगे आप लोगों को। तो टिड्डा हो गया, फिर मेढक। मेढक को कौन खाएगा? सांप खाएगा। मेढक को कौन खाएगा? सांप खाएगा। और जब मेढक को सांप खाएगा तो सांप को कौन खाएगा? चील। अब समझिएगा कि सिर्फ यही नहीं है खाने वाले, मतलब सांप को सीले नहीं खाएगा, कोई भी खा सकता है, मोर खा सकता है, और भी गिद्ध है, ये चीज़ें भी खा सकती हैं। अब सिर्फ मेढक को सांप ही नहीं खाएगा, कोई और भी खा सकता है। ठीक है, तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको ये सीरीज समझ में आई है। अब देखिए, चील है, तो चील को हम किस में रखते हैं? उच्च मांसाहारी बोलते हैं। उच्च मांसाहारी का मतलब ये मांस खाते हैं और कुछ ज़्यादा ही मांस खाते हैं, मतलब ये पूरे तरीके से मांसाहारी ही होते हैं, पूरे तरीके से मांसाहारी होते हैं, मतलब सिर्फ मांस ही चाहिए तभी काम चलेगा, ग्रेट खली वाला रोल निभाते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, अब बात है कि सर उपभोक्ता को कहते क्या है? अब उपभोक्ता को कंज्यूमर कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। कंज्यूमर, वही जो आप अपने आप को बोलते हैं कि हम कंज्यूमर हैं, तो वही कंज्यूमर होते हैं। और जो अगला होता है उच्च मांसाहारी, और उसके बाद होता है अपघटक। जो अपघटक होते हैं उनको डीकम्पोजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीकम्पोजर। ठीक है, तो ये अंग्रेजी हो गई। ठीक है, थोड़ा सा अपना भी भौकाल ऑन टाइट होना चाहिए। तो टिड्डा, मेढक, सांप, चील। तब आपको ये समझ में आ गया होगा कि उत्पादक में कौन आते हैं, उपभोक्ता में कौन कौन से लोग आते हैं। उपभोक्ता में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और उच्च मांसाहारी वाले आते हैं उपभोक्ता में। प्रथम श्रेणी का जो उपभोक्ता होगा वो पादप पे होगा, द्वितीय श्रेणी का प्रथम वाले पे निर्भर होगा और तृतीय वाला द्वितीय वाले पे होगा, और जो उच्च मांसाहारी होगा वो तृतीय वाले पे होगा। अब इससे ज़्यादा भी आप सीरीज बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सांप के आगे कुछ और जोड़ दिए, फिर उसको खिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ऐसा हो, मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिखा है थोड़ा सा, सब चीज़ मैं बता सकूँ। अब जो बाद में बचता है वो डीकम्पोजर होता है, जीवाणु होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान में रखना है वो किसके बारे में रखना है? जो ये अपघटक होते हैं इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बोलते हैं।
तो इसमें सर क्या जीवाणु वही आते हैं, मैंने बताया था नहीं, इसमें बहुत सारे आते हैं। क्या क्या आएंगे? मृतोपजीवी, मतलब जब कोई जीव जंतु मर जाता है तो उसको सड़ाने गलाने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं? अब घटक करते हैं। तो इसमें कौन कौन आएगा? मृतोपजीवी। अगर यहाँ जीवाणु लिखे हैं, जीवाणु लिख लीजिए, और आगे और लिखना चाहते हैं तो इसमें और आता है जिसको कहते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी, चलिए अगर समझ लीजिए कोई जीवाणु है, जीवाणु का बैक्टीरिया वही जिसे गांव में ढोला कहते हैं, अगर ये ढोला पड़ गया है ऐसी बात आप समझ रहे होंगे। तो मृतोपजीवी, कोई जीव जंतु मर जाता है उसके पर बैक्टीरिया लग जाते हैं, उसको सड़ा गला के ख़त्म कर देती। पर और जो कुछ ऐसे होते हैं जिसे हम बोलते हैं परपोषी जीव। परपोषी मतलब हमारे ऊपर रहेंगे, जब हम मर जाएंगे तो हमें खा के ख़त्म कर लेते हैं। देखिए जीवाणु, कवक की बात मैंने आपको बताई थी, जो कवक होते हैं ये जितने होते हैं ये अब घटक में आते हैं। ठीक, अब कहेंगे सर इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा अपघटक से कि अपघटक को क्या कहते हैं। तो अपघटक को एक नाम देते हैं कि पर्यावरण का मेहतर, क्या बोलते हैं? पर्यावरण की साफ सफाई करने वाला। अब इसमें बहुत सारे जीवों का वो नाम दे देगा। ठीक है, अपघटक को बहुत सारे जीवों का नाम दे देगा, जैसे सुअर का बोल देगा तो हाँ वो भी आते हैं, अपघटक में ही आते हैं। कहेंगे सर वो सड़े गले को नहीं खाते, आप देख लीजिए वो क्या खाते हैं। कौआ का नाम दे देगा। अब देखिए चील उच्च मांसाहारी में भी आता है, लेकिन कभी कभी अब वो सीरीज एग्जाम में किस तरीके से देगा उस पर डिपेंड करेगा कि आप आंसर क्या टिक करेंगे। लेकिन आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो वहाँ कुछ भी देगा आप कर ले जाएंगे। मेरे हिसाब से आपको एकदम चीज़ें क्लियर हो गई। अब मैं एक तरीके से आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कुछ और। वापस आइए, देखिए जो उत्पादक है वो पादप है, जो उत्पादक है पादप है। अब तो ये तो ना शाकाहारी होगा, ना मांसाहारी होगा, ना उच्च मांसाहारी होगा, ये तो भाई पादप है, उत्पादक है, उत्पादन करने वाला है, तो उसकी बातें खत्म हो जाती है। लेकिन अब समझेंगे जो ये वाला व्यक्ति है जो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है, ये हमेशा क्या खा रहा है? पादप खा रहा है। इसका मतलब ये समझें जो साग सब्जी खाते हैं, सिर्फ घास खाते हैं, मतलब गेहूँ खाते हैं, धान खाते हैं, मूली खाते हैं, ये सब जो चीज़ें खाते हैं, मतलब साग सब्जी खाते हैं, मतलब पत्ते खाते हैं, फल खाते हैं, फूल खाते हैं, ये सारी चीज़ों को जो खाने वाले होते हैं उनको बोलते हैं शाकाहारी। इसका मतलब है कि जो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता होगा ये क्या होगा? शाकाहारी होगा, लेकिन ये परपोषी होगा। परपोषी मतलब अपने ऊपर डिपेंड नहीं, दूसरे ऊपर डिपेंड है। अच्छा, लेकिन उत्पादक क्या होगा? ये स्वपोषी होगा, ये स्वपोषी होगा। स्वपोषी क्यों होगा? क्योंकि अपना खाना खुद ही बनाता है, तो स्वपोषी हो गया। और ये इससे लेता है तो ये परपोषी हो गया, और ये शाकाहारी हो गया। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो जो मेढक होता है, जो मेढक है, मेढक की जगह कुछ और भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, ये मैंने सीरीज़ बनाई है। तो जो मेढक है वो तो इसको खा रहा है ना, टिड्डा एक जीव होता है, इसका मतलब जीव को खा रहा है, इसका मतलब मांस खाता है, इसका मतलब ये हो क्या हो गया? मांसाहारी। मांसाहारी, अगर ये मांसाहारी तो ये भी परपोषी होगा, क्योंकि भाई इस पर डिपेंडेंट है, तो ये परपोषी हो गया। अच्छा, तो मांसाहारी हो गया ये वाला, दूसरा वाला मांसाहारी हो गया। अब जब दूसरा वाला मांसाहारी हो गया तो एक चीज़ बताइएगा, अब मांस खाने वाला व्यक्ति होगा, मांस को जो अब समझेंगे, ये जो मांसाहारी है इसको जो खाएगा तो वो भी तो मांसाहारी होगा। इसका मतलब सांप भी मांसाहारी है। कहेंगे सांप तो सर जी दूधो पीता है, तो सर्वाहारी हो जाएगा। इसका मतलब ये मांसाहारी, और यहाँ इस वाले सीरीज में अगर जाएंगे तो ये मिलेगा सर्वाहारी। अब देखेंगे ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो सीरीज बना के मैं अपने सीरीज के हिसाब से ये बता रहा हूँ, और आपके एग्जाम्पल आएगा तो आपको खुद सोचना है कि वो किस तरीके का हो सकता है, वो दोनों खाता है या एक खाता है। अब देखिए चील तो कभी दूध ना पिए, अब कहेंगे अरे जब बचपन में बच्चा रहा होगा तो भी मम्मी का पीता रहा होगा, ये तो अलग बात हो गई ना। लेकिन उसे उच्च मांसाहारी में रखा जाता है कि वो शुरू से ही मांस ज़्यादा पसंद करता है, तो ये हो गया सर्वाहारी, और इसे कह देंगे उच्च मांसाहारी। अब कहेंगे चलिए सर तो ये तो ठीक हो गया कि भाई जो पहला वाला उपभोक्ता होता है वो शाकाहारी, बाकी सब मांसाहारी 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 मांसाहारी, और जो ये लास्ट में आता है ये उच्च मांसाहारी होता है। कारण क्या होता है कि भाई सबसे ज़्यादा मांस क्या हो सकता है? यहाँ शेर हो सकता है, सभी चीज़ें हो सकती हैं, चीता वगैरह। तो अब घटक की बात आई, जब भाई चील मर जाएगा तो उसे कौन खाएगा? उसे खाने वाला तो नहीं। जब भाई अगर मान लीजिए यहाँ चील नहीं, मैं शेरे लिख देता हूँ,
या बाघ लेता हूँ, चीता लिख देता हूँ, कुछ भी जब उसकी डेथ हो जाएगी तो उसकी तो जितनी बाहुबली क्षमता होगी सब खत्म हो जाएगी ना। उसके बाद तो चींटी का भी मन करेगा अच्छा जब मांस का टेस्ट करते हैं तो वो भी पहुँच जाएगी मुँह मारने, ठीक है। जो गीदड़ होते हैं ना लोमड़ी टाइप, कभी शेर उर के आसपास नहीं भटकते हैं, वो भी पहुंच जाएंगे, चलो आज मर गया राजा, हम भी थोड़ा आए दिन तो वही हम लोगों को मार मार के खाया है, आज हमें मौका मिला हम लोग भी खाते हैं, तो समझेंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये चील ही हो, यहाँ कोई भी हो सकता है। लेकिन जब उच्च मांसाहारी वाला मरेगा या सांप मरेगा, मेढक मरेगा, कोई भी मरेगा, इस सीरीज का कोई भी व्यक्ति अगर मरेगा, उसको जो ख़त्म करने का पूरे तरीके से साफ सफाई करने का काम करेगा वो कौन करेगा? अपघटक। अपघटक में क्या क्या आएगा? जीवाणु। जीवाणु का मतलब बैक्टीरिया। मृतोपजीवी जो हमने बताया था कि मतलब जब जैसे कोई मर जाता है उसके ऊपर रह के उसे ख़त्म कर देते हैं डोला, जिसको पैरासाइट बोलते हैं, तो मृतोपजीवी। कवक का बताया था हमने कि जो फंजाई होते हैं वो आते हैं, कवक, ये सब ऊपर रह के ख़त्म कर देते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है जो हमने आपको बताया था कि अपघटक को क्या बोला जाता है? पर्यावरण का मेहतर। क्या बोला जाता है अपघटक को? यहाँ लिखेंगे डीकम्पोजर को क्या बोला जाता है? मेहतर। अब मेहतर का मतलब समझेंगे। मेहतर का मतलब होता है, आप लोगों ने आसपास देखा होगा जब शिविर विविर की साफ़ सफाई होती है, मतलब शिविर का मतलब नाले की साफ़ सफाई होती है, तो जो गटर में हल्के साफ़ करते हैं उन्हें कहा जाता है मेहतर, जो लाइटिंग वगैरह साफ़ करते हैं तो मेहतर, क्योंकि वो तो घर की सफाई करते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ये पर्यावरण की सफाई करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा। अच्छा, जरूरी नहीं कि जीवाणु बैक्टीरिया यही सब होते हैं, इसमें कौवा भी का नाम दे देगा वो, क्योंकि कौवा वगैरह भी काम करते हैं, इसका सुअर काम करती है इन साफ़ सफाई करने का, गंदा उंदा खाती है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन है। सिर्फ एक एग्जाम्पल से मैंने 3 चीज़ आपको समझाई है और यहाँ से आने वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर किसी को कोई समस्या होगी कमेंट में खटपट लिख दीजिएगा, जैसे मेरे पास आएगा मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ऑफलाइन वालों समझ में आया? बुद्धि खुली कुछ? चलो ठीक है, तो इस टॉपिक को ही रोकेंगे, मिलेंगे अगले टॉपिक में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।